धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिरर न दिया। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर। श्री गुरु तेग बहादुर जी एवं उनके साथी भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी द्वारा तिलक एवं जनेऊ की रक्षा के लिए, दीन दुनियों की रक्षा के लिए सर्वोच्च शहादत दी। आओ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से गुरु साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर शहादत की एक महान गौरव गाथा से आपको अवगत कराएं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश जन्म इतिहास के बारे में जानें। जब गुरु पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने शीश झुकाकर बालक तेग बहादुर जी को सजदा किया था, 1 अप्रैल 1621 का दिन था। मीरी पीरी के स्वामी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी रोज़ाना की तरह अमृत बेला के समय श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब में पधारे। गुरबानी का मधुर कीर्तन हो रहा था। गुरु साहिब आदि ग्रंथ के समक्ष बैठकर गुरबानी कीर्तन का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक सेवक ने आकर गुरु साहिब को संदेश दिया कि घर में एक तेजस्वी बालक का प्रकाश हुआ है। संदेश सुनकर गुरु साहिब ने ईश्वर का धन्यवाद किया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी श्री गुरु तेग बहादुर जी थे, जिनका प्रकाश 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर स्थित गुरुद्वारा गुरु के महल नामक पवित्र स्थान पर मीरी पीरी के स्वामी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर माता नानकी जी की पवित्र कोख से हुआ था। कीर्तन की समाप्ति के बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी कुछ सिखों के साथ अपने निवास स्थान गुरु के महल अपने सबसे छोटे पुत्र नवजात बालक के दर्शन करने पहुँचे। बालक का तेजस्वी मुख देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को गोद में लिया, उसका स्वागत किया और बड़े अदब से सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रिंसिपल सतबीर सिंह के अनुसार यह दृश्य देखकर पास खड़े गुरुजी के प्रिय सिख भाई बिधि चंद जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपकी और भी संतानें हैं, लेकिन आपने किसी को भी इस प्रकार प्रणाम नहीं किया। इस सबसे छोटे बालक को ही सजदा क्यों? श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भाई बिधि चंद से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह दीन रक्ष संकट हरण अर्थात दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने वाला, दुखों का निवारण करने वाला है। यह बालक क्रूर मुगलों का नाश करने वाला, हिंदुओं की इज्जत आबरू बचाने वाला, डूबते हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला होगा। इसके घर में एक महाबली पुत्र पैदा होगा जो दुष्टों का नाश करेगा और श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को चारों दिशाओं में फैलाएगा। सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी की एवं श्री गुरु तेग बहादुर जी की दिल्ली में आपसी भेंट कैसे हुई? महान सिख इतिहासकार प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी के अनुसार जब श्री गुरु हरराय साहिब जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण साहिब जी को गुरु पद प्रदान किया तो बड़े पुत्र बाबा राम राय ने दिल्ली दरबार में जाकर औरंगजेब से गुरु पद पर अपना अधिकार बताते हुए शिकायत की। राम राय की बात सुनकर औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण साहिब जी को दिल्ली बुलाने का निर्णय लिया। औरंगजेब जानता था कि जिस प्रकार 7वें गुरु श्री गुरु हरराय साहिब जी उसके निमंत्रण पर दिल्ली नहीं आए थे, उसी प्रकार गुरु हरकृष्ण साहिब जी भी नहीं आएंगे। इसलिए उसने मिर्जा राजा जयसिंह से गुरु हरकृष्ण साहिब जी को दिल्ली बुलाने के लिए कहा। राजा जयसिंह ने अपने दीवान परसराम को प्रार्थना पत्र भेजा कि दिल्ली की संगत गुरु जी के दर्शनों की इच्छुक है। मिर्जा राजा जयसिंह के प्रेम को देखकर गुरु साहिब ने दिल्ली जाने का निश्चय किया। दीवान परसराम द्वारा लाए गए रथ पर सवार होकर श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पंजोखरा, कुरुक्षेत्र और पानीपत होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के बंगले को अपने चरणों से पवित्र किया, जहां अब गुरुद्वारा बंगला साहिब सुशोभित है। दिल्ली पहुंचने पर भी अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहिब ने औरंगजेब को दर्शन नहीं दिए।
औरंगजेब स्वयं मिर्जा राजा जयसिंह के बंगले पर गया, लेकिन गुरु साहब ने उसे दर्शन देने से साफ इनकार कर दिया था। जिस समय श्री गुरु हरकृष्ण साहिब दिल्ली में थे, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो अभी गुरु नहीं बने थे, अपनी प्रचार यात्रा से लौटते समय दिल्ली में भाई कल्याणा जी की धर्मशाला में ठहरे हुए थे। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को पता चला कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब दिल्ली में मिर्जा राजा जयसिंह के बंगले में ठहरे हुए हैं, तो वे गुरु हरकृष्ण साहिब के दर्शनों के लिए पहुंचे। बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब से मिलकर उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु हरराय साहिब के ज्योति विलीन होने के बारे में बात की, क्योंकि जिस समय श्री गुरु हरराय साहिब ज्योति विलीन हुए थे, उस समय गुरु साहिब अपने प्रचार दौरे पर थे। बाला प्रीतम जी के साथ कुछ विचार साझा करने के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी बकाला लौट आए। गुरु साहब के लौटने के कुछ दिनों बाद दिल्ली में फैली चेचक की महामारी से पीड़ित संगत का दुख दूर करते हुए श्री गुरु हरकृष्ण साहिब ज्योति विलीन हो गए। ज्योति विलीन होने से पहले संगत के पूछने पर आपने अपने शब्द कहे, बाबा बसै ग्राम बकाले बानगुर संगत सकल समाले, अर्थात अगले गुरु बकाला गांव में है, जो रिश्ते में मेरे दादा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु के रूप में किस तरह प्रकट हुए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ उस समय की घटना साझा कर रहे हैं जब गुरु घर के भगत एक सिख भाई मक्खन शाह लुबाना ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को गुरु रूप में प्रकट किया था। बात 1664 ईस्वी की है। गुरु का एक सिख भाई मक्खन शाह लुबाना बकाले गांव में एक घर की छत पर चढ़कर जोर जोर से कह रहा था, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, अर्थात सच्चा गुरु मिल गया है। भाई मक्खन शाह लुबाना की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको बता दें कि मक्खन शाह लुबाना गुरु घर का एक बड़ा भगत और समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाला व्यापारी था। एक बार सूरत के बंदरगाह के पास बहुमूल्य सामान से लदा उनका एक जहाज तूफान में फंस गया था। ऐसे संकट में भी मक्खन शाह लुबाना घबराए नहीं। उन्होंने बड़े प्रेम तथा एकाग्रता से जपजी साहिब वाणी का पाठ किया और श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रार्थना की। गुरु साहिब की कृपा से मक्खन शाह का जहाज किनारे पर लगा। व्यापार से हुई कमाई का 10वां हिस्सा लेकर वे दिल्ली पहुंचे, जहां श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी पधारे थे। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर पता चला कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ज्योति विलीन हो चुके हैं। जब संगत ने उन्हें बताया कि श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी के अगले उत्तराधिकारी बकाला में हैं, तो वे अपने पूरे परिवार के साथ बाबा बकाला पहुंचे। वहां 22 नकली गुरुओं को देखकर हैरान रह गए, जो खुद को सच्चा गुरु बता रहे थे। मक्खन शाह ने सच्चे गुरु की खोज के लिए सबके सामने 2-2 सोने के सिक्के रखे, लेकिन किसी ने भी उनके मन की इच्छा नहीं समझी। पूछने पर संगत ने बताया कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी के पुत्र, त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति, तलवार के धनी तेग बहादुर जी प्रभु के चरणों में लीन बैठे हैं। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के वचनों के समय केवल वे ही यहाँ थे, बाकी सब तो बाद में आए हैं। जब मक्खन शाह लुबाना जी ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने सोने की 2 मोहरें रखी, तो गुरु साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई आपने तो 10वां हिस्सा देने की बात कही थी। गुरु साहब के ये वचन सुनकर भाई मक्खन शाह लुबाना खुशी खुशी ऊंची छत पर चढ़ गए और जोर जोर से बोलने लगे, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी के असली उत्तराधिकारी सच्चे गुरु यहाँ हैं। आओ सच्चे गुरु के दर्शन करो और सुख पाओ। 9वें सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को संगत से परिचित कराने वाले गुरु घर के समर्पित सेवक भाई मक्खन शाह लुबाना के महान योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आओ जानिए भाई मक्खन शाह लुबाना के बारे में। श्री गुरु तेग बहादुर साहब के प्रिय सिख भाई मक्खन शाह, जिन्होंने बकाले में श्री गुरु तेग बहादुर जी को गुरु रूप में प्रकट किया था, एक बड़े व्यापारी थे जो समुद्र के रास्ते व्यापार किया करते थे। लुबाना शब्द नमक से संबंधित है। गुरु साहब के समय बड़े पैमाने पर नमक का व्यापार करने वालों को
लुबाना कहा जाता था। भाई मक्खन शाह लुबाना का परिवार गुरु नानक साहिब के समय में भाई बन्नो जी से सिख धर्म में शामिल हुए थे। भाई बन्नो के पुत्र अर्था थे और अर्था के पुत्र दासे शाह, जिनके घर माता सबराई के गर्भ से भाई मक्खन शाह लुबाना का जन्म हुआ था। देश विदेश में अपनी ख्याति अर्जित कर चुके भाई मक्खन शाह लुबाना का जहाज एक दिन समुद्र की लहरों में फंस गया, तो उन्होंने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरणों में प्रार्थना की कि वे उन्हें पार लगाएं। गुरु साहिब की कृपा से उनका जहाज डूबने से बच गया। भाई मक्खन शाह ने अपनी मेहनत की कमाई में से 500 सोने की मोहरें गुरु साहिब को अर्पित करने का निश्चय किया। जब भाई मक्खन शाह लुबाना दिल्ली पहुंचे तो उन्हें पता चला कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब ज्योति विलीन हो चुके हैं और अगले गुरु बकाला गांव में हैं। जब भाई मक्खन शाह बकाला पहुंचे तो वहां 22 नकली गुरु सच्चा गुरु होने का दावा कर रहे थे। भाई मक्खन शाह लुबाना ने बहुत ही समझदारी से 9वें सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को संगत के सामने गुरु रूप में प्रकट किया और एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गुरु लाधोरे का उद्घोष कर दिया। सन 1664 ईस्वी में गुरु साहिब को गुरु रूप में प्रकट करने के बाद भाई मक्खन शाह लुबाना बकाले में ही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की सेवा में रहने लगे। जिस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी अमृतसर और कई अन्य क्षेत्रों में सिख धर्म का प्रचार करते हुए बकाले से गोइंदवाल पहुँचे तो भाई मक्खन शाह लुबाना गुरु साहिब से अनुमति लेकर व्यापार करने चले गए थे। गुरु जी के सच्चे सिख भाई मक्खन शाह लुबाना के 3 पुत्र लालचंद, कुशालचंद और चंदूलाल पैदा हुए। इनमें से 2 पुत्रों ने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी द्वारा आशीर्वादित खंडे बाटे का अमृत पान भी किया था। कुशल चंद से कुशल सिंह बने भाई मक्खन शाह लुबाना के एक पुत्र ने तो सन 1700 ईस्वी में श्री आनंदपुर साहिब में पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध युद्ध में लोहगढ़ किले के पास शहादत प्राप्त की थी, जबकि भाई मक्खन शाह लुबाना और उनके एक पुत्र चंदू खालसा पंथ की स्थापना से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। भाई मक्खन शाह लुबाना द्वारा सिख धर्म के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। श्री आनंदपुर साहिब की स्थापना कैसे हुई, आओ जाने श्री आनंदपुर साहिब के बारे में। श्री आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की जन्मभूमि है और सिखों के लिए पूजनीय होने के साथ साथ सिक्खी का बुलंद संकल्प एवं फलसफा भी है। आनंदपुर साहिब का पुराना नाम चक नानकी था, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी माताजी के नाम पर बसाया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिक्खी के प्रचार के लिए एक ऐसा केंद्र स्थापित करना चाहते थे जो पहाड़ियों से घिरा हो, कुदरती नजारों से भरपूर हो एवं राजनीति अनुसार अगम अडिग एवं अजीत हो। इन्हीं ख्यालों को दृष्टिगत रखते हुए गुरु साहिब ने कीरतपुर साहिब से 9 किलोमीटर दूर ग्राम माखोवाल, मटोर, लोधीपुर आदि पिंडों की जमीन 2200 रुपए देकर कहलूर के राजा दीपचंद की रानी से खरीदी थी। राजा दीपचंद के पिता ताराचंद उन 52 राजाओं में से एक थे जिन्हें गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ग्वालियर के किले से बंदी मुक्त कराया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सन 1665 में इस जमीन पर अपनी पूजनीय माताजी के नाम से एक नगर चक नानकी बसाया था, जिसको सन 1689 ईस्वी में 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब नाम दिया। ग्राम माखोवाल की वीरान धरती चक नानकी नगर के रूप में गुरु साहिब की अगम्य दृष्टि एवं पावन चरण पड़ने से एक सुहावना नगर बन गई। संगत दूर दूर से गुरु साहिब के दर्शन हेतु आने लगी। इसी स्थान पर औरंगजेब के जुल्मों से सताए कश्मीरी पंडित कृपाराम की अगुवाई में गुरु साहिब के पास फरियाद लेकर पहुंचे। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा भोरा साहिब सुशोभित है। यहाँ पर ही श्री गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। यहीं पर गुरु साहिब के चारों साहिबजादे खेले एवं बड़े हुए। यहीं से धर्म की रक्षा हेतु श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली चांदनी चौक की ओर रवाना हो गए थे। आज इस ऐतिहासिक धरती पर तख्त श्री केशगढ़ साहिब, गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा दुमालगढ़ साहिब, किला आनंदगढ़ साहिब, किला लोहगढ़ साहिब, किला होलगढ़ साहिब, किला तारागढ़ साहिब एवं
किला फतेहगढ़ साहिब सुशोभित है। गुरु साहिब ने किस तरह गरीबों एवं जरूरतमंदों के कष्टों को दूर किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय में संपूर्ण भारत के लोग अनेकों कठिनाइयों में घिरे हुए थे। गुरु साहब ने जहां राजनीतिक, सांप्रदायिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों में फंसे लोगों को प्रभु नाम की दिव्य शिक्षाओं से मुक्ति दिलाई, वहीं मानवाधिकारों पर आए भीषण संकट को दूर करने के लिए गुरु जी ने दिल्ली में अपने 3 सेवकों के साथ अभूतपूर्व शहादत भी दी थी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस समय के लोगों की स्थिति का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में लिखा है कि लोग कनक कामनी के रस में उलझे हुए थे, जीवन, धन और यश के नशे में उन्मत्त थे। दर दर भटकने की आदत वाला व्यक्ति झूठे आडंबर के सहारे जीने का आदी हो गया था। गुरु साहब ने ऐसे लोगों को साधु की शरण में आने की सलाह दी। गुरु साहब के अनुसार उस समय सामाजिक संकटों में घिरे लोग सांसारिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानकर अपने जीवन का उद्देश्य भूल चुके थे। गुरु साहब ने ऐसे लोगों को समझाया कि सांसारिक वस्तुओं और धन में सुख देने की शक्ति नहीं है, ये सब नाशवान है। सुख के असली दाता भगवान राम है, सब सुखदाता राम है। गुरु साहिब के द्वारा भाई कन्हैया जी को बख्शिश। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से समदृष्टि प्राप्त करने वाले भाई कन्हैया जी आनंदपुर साहिब में संगत को और युद्ध के दौरान सैनिकों को बिना किसी भेदभाव के जल पिलाया करते थे। सन 1647 ईस्वी में सढोरे गांव में जन्मे भाई कन्हैया जी के पिता एक बड़े व्यापारी थे। आप बचपन से ही बहुत दयालु थे। सड़क किनारे खड़े होकर राहगीरों का बोझ उठाते और उन्हें कई मील आगे छोड़ देते ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। जब उनके पिता इस बात पर क्रोधित होते तो वह कहते कि मुझे अपना बावला पुत्र समझो, लेकिन सच तो यह है कि ऐसी विनम्रता और सेवा ही महापुरुषों के लक्षण होते हैं। सेवा करते हुए एक दिन जब उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब के एक सिख भाई ननुआ से गुरबाणी सुनी तो वे इतने प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़कर गुरु साहब के दर्शनों के लिए चल पड़े। जब भाई कन्हैया जी लाहौर की संगत के साथ आनंदपुर साहिब पहुंचे तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भाई साहब दिन रात गुरु के दरबार में सेवा करने लगे। एक दिन गुरु साहब ने भाई कन्हैया जी से पानी का एक घड़ा भर के लाने को कहा। आप दौड़कर घड़ा भर लाए। गुरु साहब ने उस घड़े से थोड़ा पानी लेकर हाथ पांव धोए और बाकी पानी उड़ेल दिया और पानी लाने को कहा। गुरु साहब ने ऐसा कई बार किया क्योंकि गुरु साहब वास्तव में भाई कन्हैया जी के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। भाई कन्हैया जी की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु साहब ने घड़ा अपने पास रख लिया और कहा, भाई सब में एक ही ईश्वर है, इसलिए बिना किसी भेदभाव के सेवा करनी। गुरु साहब के इन्हीं पवित्र वचनों के कारण भाई कन्हैया जी को समदृष्टता की दात प्राप्त हुई। वे सेवा की ऐसी मिसाल बने जिसकी कोई दूसरी उदाहरण ही नहीं मिलती। मानव अधिकारों के प्रथम रक्षक श्री गुरु तेग बहादुर जी। मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी बात कहने की आज़ादी अपनी जान देकर भी दूंगा। ये पंक्तियां इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के मुख्य द्वार पर लिखी गई हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने सन 1675 ईस्वी में अपनी कुर्बानी के माध्यम से लोकतंत्र के इस स्वर्णिम सिद्धांत की स्थापना की थी और भारत के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन से बचाया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर अपनी तथा अपने सिखों की अद्वितीय कुर्बानी देकर दुनिया को यह समझाया कि जो लोग बोलने की आवश्यकता होने पर नहीं बोलते, वे बोलने का अधिकार खो देते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वप्रथम इसलिए लिया जाता है कि विश्व इतिहास में आप एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने दूसरे धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी। आपकी शहादत का महान पुण्य यह है कि आप स्वयं हत्यारे के पास शहीद होने के लिए गए थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 17वीं शताब्दी में मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई,
जब कश्मीरी ब्राह्मणों ने औरंगजेब द्वारा किए जा रहे जबरन धर्मांतरण की दुहाई देकर अपने धर्म की रक्षा की गुहार लगाई थी। विश्व इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी धार्मिक रहबर ने बिना किसी भेदभाव के दूसरे धर्मों के उत्पीड़ितों की पुकार सुनकर जालिम सरकार का सामना किया था। आओ जाने गुरु साहिब ने धरती पर खंजर क्यों मारा। मानवता के कल्याण के लिए श्री गुरु नानक देव जी द्वारा की गई लंबी यात्राओं के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने सिख गुरु परंपरा में सबसे अधिक मिशनरी यात्राएं की। अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान जब श्री गुरु तेग बहादुर जी असम पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पार करके धूबरी में डेरा डाला। आज उस स्थान पर गुरुद्वारा दमदमा साहिब सुशोभित है। उस समय वह क्षेत्र अहोमियों के नियंत्रण में था जो बहुत शक्तिशाली थे। औरंगजेब ने अहोमियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। उस क्षेत्र से अहोमियों की शक्ति को समाप्त करने के लिए उसने राजा राम सिंह को मुगल सेना के साथ भेजा। मराठा शिवाजी राजा राम सिंह की कैद से भाग निकले थे, जिसके कारण औरंगजेब राजा राम सिंह को दंड देना चाहता था। औरंगजेब का मानना था कि अगर राम सिंह जीत गया तो अहोमियों की शक्ति समाप्त हो जाएगी और अगर राम सिंह हार गया तो उन्हें स्वयं दंड मिलेगा। औरंगजेब को दोनों तरफ से लाभ था। हम आपको बता दें कि यह राजा राम सिंह राजा जय सिंह के पुत्र थे, जिनके अनुरोध पर 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब दिल्ली आए और उनके बंगले में ठहरे थे, जहां आजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित है। गुरु घर के भक्त राजा राम सिंह ने युद्ध में जाने से पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण ली। गुरु साहब ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम विजयी होगे। राजा राम सिंह के आगमन की खबर सुनकर अहोमिया का राजा चक्रध्वज सेनाएं लेकर पहुंच गया। उसने ब्रह्मपुत्र के दूसरी तरफ डेरा डाला। गुरु साहब ने राजा राम सिंह से कहा, प्रभु नाम जपो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। राजा चक्रध्वज ने असम के जादूगरों की मदद ली, लेकिन गुरु साहब के आगे कोई जादू काम नहीं आया। अपनी उन्नति ठीक न होते देख राजा चक्रध्वज ने देवी की आराधना शुरू की, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः वे श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आ गया। गुरु साहब ने कहा, तुम्हें युद्ध करना शोभा नहीं देता। प्रेम, भक्ति और सेवा से लोगों के दिलों को जीतो। घृणा तोड़ती है, प्रेम जोड़ता है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी के अनुसार श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इस प्रकार दोनों राजाओं के बीच शांति स्थापित करके एक बड़े युद्ध और नरसंहार को बचाया था। उस समय गुरु साहब ने अपने पवित्र हाथों में खंजर लेकर जोर से जमीन पर मारा और कहा कि एक तरफ का क्षेत्र चक्रध्वज का है और दूसरी तरफ दिल्ली का। जिस स्थान पर गुरु साहब ने खंजर जमीन में गाड़ा था उसे आज गुरु खंजरपुर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों पर किए गए अत्याचार। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को ही निशाना क्यों बनाया? बात 1674 ईस्वी की है। अत्याचारी औरंगजेब हिंदुस्तान पर राज कर रहा था। कट्टरता में अंधा होकर औरंगजेब गैर मुसलमानों को इस्लाम में लाने का आदेश जारी करता है। उसने यह काम हिंदुस्तान के उस कोने से शुरू किया जिसके कब्जे में आते ही बाकी हिंदुओं को अपने आप घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता। वह इलाका था कश्मीर। औरंगजेब द्वारा कश्मीर को चुने जाने के पीछे विद्वानों ने कई कारण बताए हैं। पहला कारण यह था कि उस समय कश्मीर के पंडित विद्वान होने के साथ साथ प्रसिद्ध थे। औरंगजेब ने सोचा कि जब विद्वान पंडित इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो बाकी लोगों को भी इस्लाम में परिवर्तित करना आसान हो जाएगा। दूसरा कारण यह था कि पेशावर और काबुल का इलाका कश्मीर के पास था। उसने सोचा यदि कश्मीरी ब्राह्मण किसी भी तरह से विरोध करेंगे तो काबुली उन्हें दबा देंगे। तीसरा कारण यह था कि अगर कश्मीरी ब्राह्मण मुसलमान बन गए तो उनकी शक्ति का प्रभाव दूर दूर तक फैल जाएगा, क्योंकि कश्मीर की सीमाएं दूसरे देशों से सटी हुई थी। चौथा कारण यह था कि कश्मीरी ब्राह्मण पूजा पाठ के पैसे से अपनी जीविका चलाते थे, इसलिए उसने सोचा कि यदि वे जिद करेंगे तो उन्हें पैसे देकर बहका कर इस्लाम में शामिल कर लिया जाएगा।
सिख धर्म के महान शहीद और विद्वान भाई मनी सिंह जी ने अपने लेखों में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है। एक दिन औरंगजेब ने सोचा, ये ब्राह्मण जो हिंदुओं को शिक्षा देते हैं, अगर मैं पहले इन्हें इस्लाम में ले आऊं तो ये सभी हिंदू धर्म छोड़कर मेरे धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं बहुत से ब्राह्मणों को पकड़कर इस्लाम में ले आऊंगा। इस योजना को पूरा करने के लिए औरंगजेब ने इफ्तिखार खान का इस्तेमाल किया, जिसे उसने शेरे अफगान की उपाधि देकर सन 1671 ईस्वी में कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया था। 1669 में मथुरा के हिंदुओं को अपना शिकार बनाने के साथ ही 1672 में औरंगजेब ने कबीरपंथी सतनामियों को जबरन इस्लाम में लाने वाले इफ्तिखार खान को कश्मीरी ब्राह्मणों को किसी भी तरह से इस्लाम में लाने की पूरी आज़ादी दे दी। इफ्तिखार खान ने कश्मीरी ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने के लिए उन पर अत्यधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए और धार्मिक अनुष्ठानों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे मार दिया जाता। जब इफ्तिखार खान के अत्याचार चरम पर पहुंच गए तो हर तरफ से निराश होकर कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब स्थित 9वें सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और अपने धर्म की रक्षा के लिए विनती करने लगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं की टेक कैसे रखी? पूर्व की यात्रा के बाद श्री गुरु तेग बहादुर महाराज आनंदपुर साहिब आए और अपने परिवार को भी पटना साहिब से यहीं बुला लिया। इसी समय कश्मीरी पंडित भी आनंदपुर साहिब पहुंचे। लंबी यात्रा के बाद जब कश्मीर से पंडितों का एक बड़ा समूह पहुंचा तो सतगुरु ने उन्हें अन्न पानी ग्रहण करने, आराम करने को कहा। अगले दिन कश्मीरी पंडित गुरु साहिब के दरबार में उपस्थित हुए और अपने दुखड़े सुनाए। पहले पंडित कृपाराम ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। फिर बारी बारी से कई अन्य लोगों ने औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, आज तक हमने किसी न किसी रूप में सभी अत्याचार सहे हैं, लेकिन अब औरंगजेब ने कलमा या कत्ल का आदेश देकर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि जीवित रहना है तो मुसलमान बन जाओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे गरीब निवाज, हम अपने सभी आश्रयों को छोड़कर बड़ी आशा के साथ आपकी शरण में आए हैं। जैसे आपने मक्खन शाह के डूबते बेड़े को पार लगाया था, कृपया हमारे डूबते तिलक की रक्षा कीजिए, अन्यथा संसार में एक भी हिंदू नहीं बचेगा, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कृपया हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कीजिए। सूरज प्रकाश के रचयिता कवि संतोख सिंह ने पंडितों द्वारा की गई प्रार्थनाओं और विनतियों को इस प्रकार अंकित किया है। एक आसरा आप गुसाई, गहो बाह डूबत सब जाए, राखो आप हिंदुअन की टेक, नाहे ता जग में रहे न एक। नवे सतगुर चुपचाप पंडितों की विनती सुनते रहे। बाल गोविंद राय भी उनके साथ थे। पंडित कृपाराम ने हाथ जोड़कर विनती की, हे धन्य गुरु हरगोविंद जी के चंद, हमारी भुजाएं थाम लीजिए, शरण आय की लाज रखिए, बाहा असाडी पकड़िए, गुर हरगोविंद के चंद। यह सब देख सुनकर बाल गोविंद राय जी ने गुरुदेव पिता से पूछा कि इनका धर्म कैसे बच सकता है। गुरु पिता ने कहा, लाल जी, इनका धर्म किसी महान योद्धा महापुरुष की कुर्बानी से ही बचाया जा सकता है। गोविंद राय जी सहज स्वभाव से बोले, पिताजी, आपसे बड़ा महाबली महापुरुष कौन हो सकता है। अपने पुत्र के ये वचन सुनकर सतगुरु प्रसन्न हुए और उन्होंने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से कहो, यदि हमारे रहबर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म में ले आएंगे तो हम सब स्वयं इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहिब तिलक और जंजू की रक्षा के लिए दिल्ली गए। जब गुरु साहिब ने कहा, सिर दिए बिना दुनिया के कष्ट अब समाप्त नहीं हो सकते। श्री गुरु तेग बहादुर जी मालवा में विचरण करते हुए संगत के कष्टों का निवारण कर रहे थे। तभी सिखों ने उन्हें सूचना दी कि औरंगजेब पंजाब से होकर सीमावर्ती राज्य की तरफ जा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब 7 अप्रैल 1674 ईस्वी को दिल्ली से चला था और उसने हसन अब्दाल में अपना डेरा डाला था।
जिसे आज पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। उस समय खटक के सेनापति खुशहाल खान ने जेल से औरंगजेब को बहुत कठोर शब्दों में लिखा था, मैं तुम्हारे न्याय और निष्पक्षता को जानता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं और उपवास दिखावा हैं। तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुम्हारे मन में केवल छल है। तुम्हारा मुख अलग है और मन अलग। भले ही आज हमारे हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन याद रखना कि अल्लाह की लाठी किसी का लिहाज नहीं करती और तुम्हारा भी नहीं करेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी जब मालवा दौरे से आनंदपुर साहिब लौटे तो देश की हालत देख सुनकर यही सोचते रहे कि इस संकट का समाधान अत्यंत जरूरी है। अगर अभी इसका समाधान नहीं किया गया तो सारे मूल्य ध्वस्त हो जाएंगे। सेवाराम अपनी पर्चियों में लिखते हैं कि देश की खराब हालत सुनकर गुरुजी अक्सर ऐसे शब्द कहते थे कि मेरा उद्देश्य मेरे सिर के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा मन किसी और विचार से खेल रहा है। यह विचार था शहादत देना। एक बार तो गुरु साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिन सिर दिए जगत दुख पाई। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित आलीशान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब आज भी इस बात का गवाह है कि अपने वचनों को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कुर्बान करके दुखियों का दुख दूर किया था। देखिए किस तरह गुरु साहब के पूरे परिवार ने धर्म की रक्षा हेतु अपनी शहादत दी। आओ जाने विरसा ए शहादत। नवे सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब दुनिया के एकमात्र ऐसे शहीद हैं जिनके दादा भी शहीद हुए और उनके पोते भी शहीद हुए। इसके अलावा आपकी बहन बीबी वीरो जी के 2 पुत्र भी धर्म की खातिर लड़ते हुए शहीद हुए थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहादत की परंपरा अपने दादा श्री गुरु अर्जन देव जी से विरासत में मिली थी, जिन्हें शहीदों का सिरताज कहा जाता है। गुरु साहब ने विरासत में मिली इस शहादत की परंपरा को अपनी अद्वितीय कुर्बानी से और भी बड़ा कर दिया था। इसी अनूठी परंपरा का पालन करते हुए गुरु जी की धर्म पत्नी माता गुजरी जी और 4 पोतों ने अपनी शहादत देकर कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो दुनिया में बेमिसाल है। शहीदों के रक्त से लिखे गए सिख धर्म के अद्वितीय इतिहास में शहादत का यह वृक्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के दादा श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रोपा गया था, जिसे गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने तथा अपने प्रियजनों के रक्त से सींचा। विरासत में मिली शहादत की अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब द्वारा जबरन हिंदू धर्म परिवर्तन के विरोध में दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी कुर्बानी दी थी। आपकी धर्म पत्नी माता गुजरी जी ने सरहिंद के फतेहगढ़ साहिब स्थित ठंडे बुर्ज में शहादत प्राप्त की थी। आपके पोत्रों दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर के युद्ध में 10 लाख मुगल सेना से लड़ते हुए दुश्मनों को मारते हुए शहीद हुए थे। 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने की शर्त को अस्वीकार कर बेखौफ नींव में जीवित खड़े होकर अपनी शहादत दी थी। आपके 2 भांजे बहन बीबी वीरो जी के पुत्र जीतमल और संगो शाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की ओर से पहाड़ी राजा हरिचंद की फौज का मुकाबला करते हुए भंगानी के युद्ध में शहीद हुए थे। हम शहीदी परंपरा के अद्वितीय उत्तराधिकारियों श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनके दादा श्री गुरु अर्जन देव जी, गुरु साहब की पत्नी माता गुजरी जी, गुरु साहब के 4 पोतों अर्थात 4 साहिबजादों तथा गुरु साहब जी की बहन बीबी वीरो जी के 2 पुत्रों की महान शहादत को कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरु साहिब के साथी भाई सतीदास जी को शरीर पर रुई लपेटकर जिंदा जला दिया गया। भाई मतीदास जी को लकड़ों के बीच बांधकर आरे से चिर दिया गया। भाई दयाला जी को गर्म खोलते हुए पानी में उबालकर शहीद कर दिया गया। यह सब देखकर भी गुरु साहिब अडोल रहे एवं इस्लाम कबूल नहीं किया। तब औरंगजेब के फरमान पर दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर
शहीद कर दिया गया। आज उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। इस तरह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक अद्वितीय शहादत देकर हिंदू धर्म की रक्षा की। इसलिए उन्हें सिख धर्म के ही नहीं, खालसा पंथ के ही नहीं, वरन संपूर्ण हिंद की चादर कहा जाता है। आओ गुरु साहिब को नतमस्तक होकर नमन करें एवं इस गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।